आनंद मोहन जी का भी सम्मान होगा, स्वागत हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महामंत्र को ग्रहण करेगा, राष्ट्रवाद के पथ पर चलने का, सबका साथ सबका विकास की भाव को लेकर चलेगा, उसी को स्वीकार करेगा। नीतीश कुमार को भी, नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता अब बोझ समझ लिया है, इस बोझ से मुक्ति चाहता है। भाजपा इस तरह के थके हारे निराश लोगों को किसी भी स्थिति में स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी नीतीश कुमार को लेकर सॉफ्ट हो रही है। नीतीश कुमार लाचार बेबस सत्ता के लिए समझौता कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए नहीं, सुशासन की लड़ाई लड़ती है। हमने तो चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त श्रीमान लालू प्रसाद यादव को भी बनाया, नीतीश कुमार को भी बनाया, लेकिन ये दोनों नकली चंद्रगुप्त निकले। बिहार के जनता के साथ 33 वर्ष से छल करके सत्ता के लिए समझौता अपराध और भ्रष्टाचार से कर लिए हैं। लेकिन जेडीयू की तरफ से तो कहा जा रहा है कि अब बीजेपी की तरफ झुकेंगे भी नहीं। देखिए, जिनको ज्ञान नहीं है और जिनका अपना संस्कार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सूर्य के तरह, जिसका नेतृत्व पूरे देश ही नहीं विश्व में पूरे माँ भारती के संतानों का सम्मान बढ़ा रहा है, और सूर्य पर जो थूकता है वो थूक उसी के चेहरे पर पड़ता है। जिनकी ऐसी सोच और मानसिकता है, वो लोग सत्ता में रहने के योग्य नहीं हैं। अच्छा, ये जो पिछले कुछ दिनों से ब्राह्मण और ये क्षत्रिय का ये जो विवाद चल रहा है, आनंद मोहन जी की क्या स्वागत होगी भाजपा में अगर आएंगे तो? देखिए, राजद का ये एजेंडा है जाति आधारित राजनीति करने का, जाति एजेंडा चलाने का, सनातन को गाली दें, सनातन को कलंकित करें तो वो धर्मनिरपेक्षता की अपनी दुहाई देंगे। अगड़े समाज को गाली दे करके, अपमानित कर करके गरीबों का, दलितों के मसीहा बनने का रोल अदा करेंगे। कभी दलित और अति पिछड़ा को लड़ा करके ये जातीय उन्माद पैदा करके अपनी राजनीति को साधते हैं। ये वही व्यक्ति है जंगल राज का पौधा जो जातीय नरसंहार करा के शासन में रहते थे, और यही मानसिकता इनकी एजेंडा के तहत चलता है, और इसी एजेंडा को लेकर के फिर से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता इन्हें इसका अवसर नहीं देगा। चेतन आनंद राजनाथ सिंह जी से मिले हैं, तो इसका क्या मायने हो सकता है? देखिए, आरजेडी में कोई भी स्वाभिमानी आदमी सम्मान से नहीं रह सकता। आरजेडी के अंदर बंधुआ मजदूर के तरह वंशवादी गुलामी की मानसिकता से जीना पड़ता है। कोई स्वतंत्र भाव से अपने सम्मान और प्रतिभा को बढ़ने का अवसर नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हर समाज के हर तबके का सम्मान होता है, सबका साथ सबका विकास होता है। आनंद मोहन जी का भी सम्मान होगा, स्वागत हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महामंत्र को ग्रहण करेगा, राष्ट्रवाद के पथ पर चलने का, सबका साथ सबका विकास की भाव को लेकर चलेगा, उसी को स्वीकार करेगा। नीतीश कुमार को भी, नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता अब बोझ समझ लिया है, इस बोझ से मुक्ति चाहता है। भाजपा इस तरह के थके हारे निराश लोगों को किसी भी स्थिति में स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है।